तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते हो, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो जितने भी आप बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं क्लास 12th की, आपको अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें अब किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और किन क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान लीजिए बेटा कि आपको जितना भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, नए क्वेश्चंस पर की प्रैक्टिस करोगे, पुराने को रिवाइज करोगे, आपका रिजल्ट उतना अच्छा जो है बेटर होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, आगे आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो बहुत बहुत बार पेपर में रिवीजन में मतलब कि बेटा आपके आए हुए हैं मेनी टाइम्स, उनको हम लोग रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ उनके सोल्यूशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो और देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस आप लोग इसमें लगा पाते हो और कितने ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपसे अभी तक आपने लगाए नहीं है। पहला क्वेश्चन जो कि है वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो भाई इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बेटा सब बच्चे जानते हैं कि जब भी आपको cos 2x मिल जाए और नीचे आपको cos x प्लस sin x मिल जाए या cos x माइनस sin x मिल जाए, दोनों आ सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले आपको cos 2x का फॉर्मूला याद होगा। cos 2x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है cos 2x का। बेटा फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लगा दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले i बराबर cos 2x की जगह हम लोग रख देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में हमारे पास है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बेटा आप ये देख सकते हो कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है? क्या हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने इसको लिख दिया। अब cos x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स को एक ब्रैकेट में cos x प्लस साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में आपने लिख दिया इसको cos x माइनस साइन एक्स, राइट। अपॉन में आपका रहेगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब cos x प्लस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स आपने कैंसिल कर दिया। ठीक, तो अब आपका क्या बचा? ऊपर ये प्लस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? आपके पास बचा cos x माइनस साइन एक्स और नीचे क्या बच रहा है? cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इंटू dx। अब बेटा अगर ध्यान से आप देखो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का cos x होता है। क्या ये आपको दिख रहा है? हम इसको t मान ले तो ऊपर वाला हमको बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दी। cos x प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लो। cos x प्लस साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यही आपका लिखा है ना, cos x माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी। और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं, वन अपॉन टी यानी वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स। तो वन अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, टी की जगह जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था? cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन करने में समझ में आया होगा। ठीक है, तो चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? मॉड में 0 से 2 लिमिट लगी है और क्वेश्चन लिखा है मॉड में x माइनस 1। तो पहले ये जान लो कि जब भी मॉड में क्वेश्चन आएगा तो पहले से वहां क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे आप। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? वहां पर क्रिटिकल पॉइंट, जो भी वैल्यू मॉड में दी गई है वहां से आपको पॉइंट मिलने चाहिए। तो जैसे यहाँ दिया है बेटा मॉड x माइनस 1 बराबर 0, तो पहले ठीक है, तो पहले हम मॉड डालेंगे, यहाँ से x माइनस 1 को 0 लेंगे। तो अगर हम x माइनस 1 को 0 लिखें, बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जब भी मोड में आए आपको ब्रेक करके लगाना है, तोड़ कर लगाना है। ठीक है, तो यानी 0 से 2 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, जो कि आ रही है 1 आ रही है। तो यानी अब इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1 से 2, ये दो पार्ट में होगा। पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, फिर करेंगे 1 से 2 में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन था 0 से 2 मॉड x माइनस 1 dx। तो बेटा जैसा मैंने बताया, पहले लिमिट लगेगी 0 से 1, फिर लिमिट क्या लगेगी? 1 से 2। बात सामने आ गई? और फंक्शन हमारा वही रहेगा मॉड x माइनस 1 dx, यहाँ भी मॉड x माइनस 1 dx। अब जैसा आप जानते हो कि मॉड में वैल्यू जो होती है वो दो केसेस में, वो दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। तो अब कैसे जानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच की कोई एक वैल्यू लीजिए
और x-1 में रख के चेक करिए। तो 0 और 1 के बीच में जैसे 0.5 आता है, तो अगर मैं 0.5 रखूं, x-1 में 0.5 रखेंगे तो बेटा माइनस का 0.5 आएगा, यानी निगेटिव आएगा, तो यानी ये निगेटिव होगा, ये हमारा निगेटिव, ये ब्रैकेट माइनस में होगा। अब इस ब्रैकेट पे देख लो प्लस होगा कि माइनस, तो 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू ले लो, 1 और 2 के बीच में हमने ले लिया 1.5, 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर हम 1.5 माइनस 1 करेंगे तो बेटा प्लस का 0.5 होगा, यानी पॉजिटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, x-1 dx। अब इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा x की पावर 1 का x² 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं जैसा कि x होता है, ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² 1 का इंटीग्रेशन x, इसमें लिमिट 0 से 1 रहेगी, यहाँ 1 से 2 रहेगी, तो लिमिट रख दो बेटा, लिमिट रखूंगा मैं तो 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ठीक, लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखने की जरूरत है नहीं। इधर देखो बेटा 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 4/2 2 आया, 2 की जगह 2 रख दो, लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेटा हमें मिलेगा 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2, ठीक, माइनस का 1/2। इधर देखो 2 में से 2 गए 0, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 बेटा, तो ऐड करेंगे 1/2 1/2, आंसर 1 आएगा इसका। इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, 1 आने वाला है, बोलो कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर 1 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और अक्सर बच्चे इसमें गलती जानते क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लूं। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी लिमिट 0 से a, यानी 0 से a यानी 0 से π/2 या 0 से पाई लगी होती है, सबसे पहले माइंड में यही आता है कि हम यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे और दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर भी लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा जो है π/6 रिजल्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको बेटा करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझेंगे और ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका दूसरा है। सबसे पहले देखो यहाँ करना क्या है, क्वेश्चन है i लेट कर लेते हैं 0 से π/2, क्वेश्चन आपका दिया है cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। आप ये ध्यान लीजिए कि अगर ये cos स्क्वायर एक्स है, ये भी cos स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को भी क्या हम cos स्क्वायर एक्स नहीं चेंज कर सकते, या मैं साइन स्क्वायर एक्स को बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए यस या नो। cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4, क्या बेटा साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो 4 बन जा 4, और देखो 4 को अंदर इंटू कराओ cos स्क्वायर एक्स से, तो माइनस के 4 cos स्क्वायर एक्स आएंगे, माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स, एक प्लस का 1 cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब क्या यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो नहीं, अभी भी इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी। आपने पहले साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखा, इसके बाद आपको ये करना है कि देखिए जैसा डिनोमिनेटर बना हुआ है ऐसे न्यूमरेटर को बनाना है, यानी कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाइए। तो यहाँ पर लिखा है बेटा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर भी आपको कुछ ऐसा ही बनाना है 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास ऊपर सिर्फ cos स्क्वायर एक्स है, ठीक, ये 4 और -3 नहीं है, तो पहले 4 और -3 लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, तो देखो यहाँ पर माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर सिर्फ cos स्क्वायर एक्स है, क्या नहीं है -3, तो -3 से कैसे लाना पड़ेगा, तो जब भी कोई वैल्यू नहीं होती हमें वो चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं उतने से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। हाँ भाई मल्टीप्लाई बोला मैंने, ठीक, मल्टीप्लाई नहीं बोला था मैंने, चलो बेटा ध्यान दो। तो हमने क्या किया, क्या किया यहाँ पर ध्यान देना, नीचे लिखा है 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, सब लोग फास्ट ध्यान दो, हमें -3 चाहिए, तो -3 है नहीं तो -3 कैसे लाएंगे, -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड, -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड, ठीक। अब 4 चाहिए तो 4 कैसे आएगा, 4 प्लस का है तो 4 प्लस कर दिया, यहाँ से 4 माइनस कर दिया, तो देखो आपको मिल गया कि नहीं 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। तो पहले आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से डिवाइड किया, बोलो हाँ समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या किया, 4 प्लस किया 4 माइनस किया, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। हम सब आगे बढ़े, तो इस तो dx, अब देख सकते हो हमने सेम बना दिया इसको जैसा था।
अब बेटा इसके बाद तुम्हें करना क्या है, अब देखो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस, इनको अलग कर लो, तो अलग लिख लो, अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इसको अलग कर लो 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो बेटा सेम ही सेम है, ये तो सेम सेम है, इनको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 लिमिट 0 से π/2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, माइनस का ये क्या बचेगा 4/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को? बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक, एक्स एक्सपेक्टेड। अब -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या पाया, हमने क्या पाया, -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो भाई ये आया माइनस का 1/3 इंटू 1 dx, 0 से π/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4/3। ठीक, बोलो हाँ 4/3, बोलो भाई हाँ या ना, बोलते जाइए 4/3। ठीक है, 4/3 लेके 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा आप लोग ध्यान से समझेंगे, यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से π/2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, हो सकता है कभी कभी आपको बोर्ड में क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाए। हाँ, ध्यान देना, ये जो बात कह रहा हूं मैं, कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, सिर्फ आपको 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता रखा है मैंने, जब आपने इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बेटा ये पूरा मैंने क्वेश्चन लगवाया, इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए। जिसने नहीं पढ़ा बेटा तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बताने जाता हूँ। कभी भी अगर आपको 1 अपॉन करके a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या बेटा a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, मिले और ऊपर 1 हो, ऊपर 1 का मतलब ऐसे नहीं 1 ही और 2 होगा तो गलत हो जाएगा, मतलब कोई नंबर हो, XYZ ना हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो ऊपर और नीचे ऐसा कुछ बने, तो हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो देखो ये बात मैंने पहले नहीं किया, ये मैंने यहाँ क्यों नहीं किया, फिर अब आप कहोगे सर आपने फिर यहाँ क्यों नहीं किया कॉस स्क्वायर से, देखिए कॉस स्क्वायर, बट मैंने अभी बताया ना आपको, क्या बताया था कि नीचे ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक, बट अब देखो अब यहाँ पर कांस्टेंट है, ऊपर 1 है, तो ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ जो है हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, ऊपर तो 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। बोलो कर दिए कि नहीं, बोले? तो बेटा आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उसको आप लिमिट रख देता हूँ मैं π/2 माइनस 0, इसको बेटा सॉल्व करो जल्दी से, 0 से π/2, भाई लिमिट लगाते चलना, थोड़ा सा हम भूल जाए तो, ठीक है। तो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल कर दोगे, 3 बचेगा। ठीक, अब एक और बात ध्यान रखनी है, हाँ भाई बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक, नीचे सेक स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए, नीचे जो है सेक स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो रख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देना है तुमको, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस का। तो बेटा अब इसको देखो ये क्या बना, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, बोलो 1 प्लस क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3, हो जाएगा -π/6 प्लस 4/3, 0 से π/2, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, तो बेटा इसको इंटू करो, 4 बन जा 4 और -3, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। इधर देखो 4 इंटू 1 4, क्या करेंगे 4 टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब बेटा ये बताओ 4 टेन स्क्वायर एक्स को क्या मैं 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोल दो हाँ या ना। क्या बेटा इसको आगे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का π/6, ठीक, -π/6 प्लस कितना है बेटा 4/3 इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना आएगा बेटा 1 प्लस 4 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर, 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा ये बताओ 2 टेन एक्स में 10 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 टेन एक्स को टी लेट करो, 2 टेन एक्स को टी लेट किया, बोलो इतनी बात समझ में आई, 2 टेन एक्स की टी लेट किया, 2 टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टी का डी टी, टू बेटा इधर ले आओ, इधर से गायब कर दो,
इधर से गायब करने का मतलब डिवाइड में ले आया, ठीक है। अब इसको रखो वहां पर, तो इसको मैं रखूंगा माइनस का पाई बाई 6 प्लस 4/3 इंटू, तो बेटा यहाँ ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, dt/2, dt/2, अब 1/2 यहाँ लिखो dt, और 1 + t², लिमिट 0 से π/2, ठीक। लिमिट लगाते चलना। अब बेटा ये बताओ, माइनस का π/6, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 2/3, और 1/1 + t², 1/1 + x² किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का, यानी tan इनवर्स t का, राइट। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो बेटा, t की वैल्यू क्या रखोगे, t की जगह क्या रखेंगे, 2 tan x, क्या लेट किया था हमने, 2 tan x, ठीक है, लिमिट 0 से π/2, हाँ लिमिट नहीं चेंज करेंगे हम लोग, उतना ही करेंगे, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया। अब भाई जगह की कमी है तो थोड़ा सा बेटा मुझे लगता है ऊपर में इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा जगह चाहिए तो हमने इतना सा इरेज कर लिया। चलो बेटा इसके आगे क्या करोगे, लिखोगे माइनस का π/6 प्लस 2/3। बेटा ये बताओ लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट क्या रखोगे, x की वैल्यू π/2, पहले tan इनवर्स x की जगह π/2, तो 2 tan π/2, फिर माइनस tan इनवर्स 2 tan x, x की वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का π/6 प्लस 2/3। अब बेटा बताइए सब बच्चे, tan π/2 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, और यहाँ tan इनवर्स 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस का π/6 प्लस 2/3, ठीक है। इन्फिनिटी को भी क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का π/6 प्लस का, ये 2 से 2 काट दो तो π/3 बचा, और π/6 माइनस π/3, ठीक है, यहाँ π/3 आएगा, π/3 और माइनस π/6 सॉल्व करोगे π/6 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर आया π/6। बोलो कोई दिक्कत, 5/6 आया कि नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा लगा क्वेश्चन देखकर, नहीं तो ये बहुत जरूरी है बेटा, आपको लाइफ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, कि लाइफ भी इसी तरह होती है बेटा, कब कौन सा क्वेश्चन आपके अगले क्षण आ जाए, कौन सी स्थिति आ जाए तो हमें पता नहीं होता ना। तो हमारे जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, कहा जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं एक लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, 4 लाइन है, वो कहा जाता है, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को दौड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। अर्थात जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संघर्ष ही आपको बेटा एक नया आकार देता है, आपको जो है आपके जीवन को, और आपकी जो स्थिति होगी, अगर आप कोई के जीवन में संघर्ष नहीं है तो बेटा आप समझ लीजिए कि आप जो है एक जीवन तो चला रहे हो, लेकिन उस जीवन यानी कि कार चला रहे हो, उस कार से आपको जाना कहाँ है, इस रास्ता ही नहीं पता। बताओ रोड पे कार निकाल दिए हो, अपनी जीवन चला रहे हो, लेकिन आपको पहुंचना क्या है, किस लिए निकल रहे हो, पता नहीं। संघर्ष होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे थम्स अप, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² x, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, सब बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। यस, पहले सबसे आई मान लो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ इक्वेशन 1 मानो, जब भी लिमिट 0 से a मिलेगी तो यहाँ बेटा हम प्रॉपर्टी नंबर पहले 4 का यूज करेंगे, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, अगर 0 से a लिमिट लगी है किसी फंक्शन की, तो उसका हम 0 से a f(a - x) लिख सकते हैं, राइट। सब बच्चे जानते हैं, अब तो भाई जानते हो ना, यस और नो, 20 दिन बचा है पेपर का, ये बात तो जानते ही होगे, है ना, कि सर ये कौन सी लिमिट, कौन सी प्रॉपर्टी बता दी है, आप हमने पढ़ी नहीं। भाई 20 दिन बाद आपको पेपर देना है मैथ का, इतनी बातें तो समझदार हो, जानते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ सुनाई पड़ा मुझको यहाँ तक, ठीक। चलो बेटा अब हमने ए 0 से ए की वैल्यू यहाँ पाई है, जहां जहां एक्स है वहां पाई से माइनस कर दो, पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स, नीचे करो 1 + cos² एक्स की जगह रख दो पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई, तो बेटा पाई माइनस एक्स, ये बताओ साइन पाई माइनस एक्स मैंने साइन 180 माइनस थीटा, तो बेटा हो जाएगा साइन थीटा साइन एक्स, नीचे 1 + cos² पाई माइनस एक्स होता है cos x इंटू डी एक्स। याद रखना है पाई में नो चेंज, ओनली π/2 में चेंज होगा, ठीक है, 90 में और 270 में, 360 में पाई में नहीं चेंज होता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक, दोनों को ऐड कर दो, जगह नहीं है बेटा तो यही करना आपको पड़ेगा। दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो इक्वेशन 1 + 2 दोनों को ऐड करोगे बेटा कितना आएगा, आई और आई ऐड होगा 2i, इधर 0 से पाई,
उधर देखो बेटा, इसको ऐड करूंगा मैं, क्या है एक्स साइन एक्स, और ये कितना है बेटा पाई माइनस एक्स साइन एक्स। इन दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, दोनों के नीचे कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0 से पाई, ये आ जाएगा बेटा मेरा एक्स साइन एक्स प्लस अंदर इंटू कराइए तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा देखो एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2i बराबर, ठीक है, बचा 0 से पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद बेटा आपको क्या दिख रहा होगा, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन में, प्रॉपर्टी 6 कहती है अगर कोई फंक्शन की लिमिट 0 से 2a लिखी है, अगर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो फंक्शन इवन है, ये भी कंडीशन ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो लेकिन ये भी देखना इवन है कि ऑड है। इवन क्या है, अगर एक्स को माइनस एक्स कर दिया तो पॉजिटिव रहे, तो ये फंक्शन इवन है। ठीक, मैंने अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिमिट हाफ हो जाएगी, 2a का आधा हो जाएगा a। तो यहाँ पर भी वही करो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो लिमिट का आधा हो जाएगा, 0 का हाफ 0, पाई का हाफ पाई बाई 2, ये 2 से 2 भी काट दो तो बच्चा कितना आई बराबर कितना आ गया बेटा पाई, लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देख सकते हो बेटा कॉस एक्स को हम लोग टीलेट कर सकते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, इसको टीलेट कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा बेटा हमको जगह की कमी है तो हमने यहाँ से जगह ले ली। ठीक, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से रेस करूंगा, आप लोग पीछे करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक, सब बच्चे ध्यान दें, नीचे पीछे करके नोट कर लीजिएगा। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, cos x को टीलेट किया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर डी टी रख दो तो आई बराबर माइनस का पाई। तो बेटा यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया माइनस डी टी, माइनस बाहर लगा लो डी टी अंदर लग दो, लिमिट 0 से पाई बाई 2 दी गई है, और 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स की जगह आ गया टी, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आप जानते हैं किसका इंटीग्रेशन होता है, यस tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स टी हो जाएगा, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, टी की जगह जो माना था क्या लेट किया था कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है ना, तो हम माइनस का पाई, इसको बेटा हमको थोड़ी और जगह चाहिए तो भी हटा देता हूँ मैं। ठीक, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस tan इनवर्स cos 0 की वैल्यू 1, तो अब ये आपका हो गया बेटा कितना 0 पे 0, और 1 कितने की वैल्यू होती है tan में पाई बाई 4 की, इसको पाई बाई 4 लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर बाई 4 आई बराबर। ठीक, कुछ ऐसा ही प्रूफ करना था हम लोग को, हाँ पाई स्क्वायर बाई 4 आना था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, बोलो क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को, यस सर नो, बोल दो यस। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बेटा सेम उसी तरह है, क्या आप इसको कर लोगे, बोलो क्या ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बोलो यस और नो, बोल दो कर लोगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक, याद रखना, बस उसमें हम लोगों ने cos x को टी लेट किया था, यहाँ हम लोग टी नहीं लेट कर सकते ना, इसका कॉन्जुगेट ले लेना sec x माइनस 10x, लास्ट में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो कर दोगे, कर लोगे ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इंटीग्रेशन है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझते हैं जल्दी से कैसे करेंगे भाई। तो बेटा सबसे पहले तुम ये काम करो, क्या करो, साइन क्यूब एक्स को लिखो साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स प्लस अल्फा को लिख दो तुम क्या, इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस अल्फा हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सब जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही तो बनेगा। तो ए और बी की जगह तुम्हें क्या रखना है एक्स और अल्फा, तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, हो गया इतना, बोलो यस। इसके बाद तुमको ये करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि नीचे बेटा साइन एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो, हाँ क्या कॉमन ले लो साइन एक्स। आप कहोगे सर साइन एक्स कॉमन है यहाँ पर, बिल्कुल कॉमन है बेटा, देखो कैसे है, इधर देखो साइन एक्स कॉस अल्फा, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया, तुम्हारे पास यहाँ क्या बचेगा, बोलो कॉस अल्फा बचेगा, राइट। अब यहाँ क्या है कॉस एक्स साइन अल्फा,
अब इसमें से साइन अल्फा, अब हमें चाहिए साइन एक्स कॉमन। देखो यहाँ तो साइन एक्स था, कॉमन हो गया, कॉस अल्फा बचा, लेकिन इधर साइन एक्स कहाँ है? इधर साइन अल्फा है, साइन एक्स नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है, जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो भाई कहाँ लिख देते हो? यस, डिवाइड में। ठीक है, क्या हुआ? चलिए, जीवन में आपको जो है डिस्ट्रैक्ट बहुत लोग करेंगे, कि जीवन में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। चलो, अल्फा रूल साइन एक्स इंटू साइन हो जाता है साइन 4x। ठीक है, चलिए बेटा, थोड़ा सा चिल कर रहे थे। चलो, cos x अपॉन साइन एक्स बोलो क्या होता है? cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cot x होता है ना, इंटू साइन अल्फा, ठीक, इंटू dx। अब देखो यहाँ पर साइन की पावर 4 है, इसको बेटा बाहर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन की पावर 4 है, अगर साइन की पावर 4 को रूट के बाहर लिखोगे तो आप जानते हैं रूट के बाहर जाते ही पावर आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो 4 4 है तो हो जाएगी 2। ठीक, 2 मतलब 2। चलो, ठीक, और बचा क्या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कॉट एक्स है यहाँ पर ना, इंटू साइन अल्फा इंटू डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या बन रहा है? 1/sin। 1/sin को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 1/sin बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा। नीचे क्या बचेगा? अंडर रूट में यस कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब यहाँ पर एक बात जानते हो, क्या जानते हो? क्या बनता है बेटा? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो इसको टीलेट करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इसको टीलेट करता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो करिए। कॉट, देखिए कॉस अल्फा का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू डी एक्स बराबर डी टी। बोलो सभी को समझ में आया हमने क्या किया? आ गया? नहीं, कॉस अल्फा का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इधर देखो बेटा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन अल्फा का अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा उधर चला गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो बेटा साइन अल्फा उधर कर दो, आ जाएगा डी टी अपॉन में साइन अल्फा। क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन साइन अल्फा। तो इसको रखो, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? डी टी अपॉन साइन अल्फा। ठीक है बेटा, डी टी अपॉन, और माइनस को भी उधर लगा दो, माइनस भी लग जाएगा। तो माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा बाहर ले लो, इधर लिखेंगे डी टी, और नीचे बताओ ये रूट के अंदर जो पूरा का पूरा फंक्शन था, पूरा पूरा जो वैल्यू थी, इसको हमने टी मान लिया। और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट टी का आपने पढ़ रखा है 2 रूट टी, यस 1 अपॉन रूट एक्स का बताया था ना, 2 रूट एक्स प्लस सी। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख के इसको सॉल्व कर लो बेटा, 1 अपॉन साइन अल्फा, टी लिख दिया मैंने, अल्फा है, अल्फा इंटू 2 और रूट टी, टी की वैल्यू रख दो वापस, टी की जगह क्या रखेंगे? कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक, प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। बोलो समझ में आया बेटा? पहले सबसे क्या करना है तुमको, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद साइन एक्स कॉमन लेना है, साइन को कॉमन लेके बाहर कर दोगे, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो बचेगा ब्रैकेट में उसको टी मान के सॉल्व कर लेना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बताइए। तो भाई आज के लिए मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस थे। हाँ, तो बेटा हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस लाएंगे, और साथ ही साथ बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपको ये बताइए कि किस चैप्टर के आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो। ठीक है, जिस चैप्टर के आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो उस चैप्टर का नाम कमेंट में हमको बताइए। उसका उस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियो नेक्स्ट आपके लिए हम उसको लाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है नहीं, और मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा। कहते हैं ना कि आपको मिले की मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आपको फल नहीं मिलेगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, कीप स्टडिंग, कीप स्पाइलिंग, कीप कीप हेल्दी एंड टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।